हाँ भावे तो क्या सीन। बादशाह ने एक पेड इंटरव्यू में सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है, बहुत सारे झूठ के साथ। भाई ने इतना झूठ बोला है, इतने झूठ तो पॉलिटिशियंस नहीं बोलते। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं झूठ को डिकोड करेंगे। सिंपैथी चाहिए थी भाई को, इसलिए सैड फेस बना रहा है। बट जनता इतनी भी सी नहीं है जितनी तुम समझते हो। दे नो कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो। वीडियो को एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं आज का शोडाउन। यार वो मेरी पर्सनल उसके लिए था। आप अपने हल्का कर रहे थे खुद हाँ को? मतलब एक चीज़ मैं साथ लेके चल रहा हूँ। यू नो इट्स लाइक कैरिंग अराउंड एक्स्ट्रा बैगेज। वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, राइट? दिस वाज वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस कि why do I need this? Why do I need any of this? Especially after such a illustrious career. also कि जो हुआ था वो 10-12 साल पहले हुआ था यार। 10-12 साल में तो मुझे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। भाई का कहना है 10-12 साल में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। हनी पाजी मुझे अभी तक क्यों कह रहे हैं? भाई आप ही थे ना वो जो कह रहा था कम बैक नहीं हो रहा। आप ही हो ना वो जो 10 लाख रुपए के लिए रोता है हर चौथे इंटरव्यू में। आप ही हो ना जो क्रेडिट गीत गाता है। और ये इंटरव्यूज ट्रैक्स 10 साल पुराने तो नहीं लग रहे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सच कर दी भाई ने। हनी पाजी ने जस्ट एक दो इंटरव्यूज में बोला है, वो भी इस बार। आपका तो हर बारी का है, पहले शॉर्ट्स लेते हो, फिर सॉरी कहते हो, फिर शॉर्ट्स, फिर सॉरी। यही तो चल रहा है लास्ट 10-12 सालों से। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? उस टाइम बंदा इवॉल्व होता है, हर दिन, हर साल, हर हफ्ते इवॉल्व होता है। भाई पोकेमोन हो गया जो इवॉल्व हो रहा है। और ये पोकेमोन अभी क्यों इवॉल्व हो रहा है जब ग्लोरी आई है? हनी पाजी ने थोड़े राज खोल दिए तब। ये 6 महीने पहले, 1 साल पहले क्यों नहीं हुआ? हनी 3.0 के टाइम तो नहीं हुआ था। और ये स्टेटमेंट रिसेंट टाइम का ही है, 1-2 साल के अंदर का ही, कि पापा का कमबैक हो जाएगा। गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए। कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूं, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे यहाँ। भाई 10-12 साल का डिस्प्यूट सॉल्व पता है क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आपने कभी ट्राई नहीं किया। आप उसे और ज़्यादा गिरा रहे थे जब वो बीमार था। अब वो ठीक हो गया है तो पता है अब नहीं छोड़ेगा ये। क्योंकि भाई ग्रजेस का ना क्या होता है, आपका एक हिस्सा वहीं फंसा है, फंसा रहता है। हाँ, उसी आग में फंसा है। फंसा रहता है। हाँ, और मैं एक इंसान हूँ, मेरे को रियलाइज हो मैंने यार किसी चीज़ का ग्रज नहीं रखा किसी से भी। ये ग्रज क्यों पाल रखी है मैंने? ओ दोगले भालू, 10 साल पोक किया, एक शो में सॉरी मांग लिया, फिर शॉर्ट्स ले लिए, फिर सॉरी मांग लेता हूँ कि मेरी तरफ से ग्रजेस क्लियर है। हनी बाजी दोबारा दोस्ती कर लो। आपके फैंस ने मेरा कमेंट सेक्शन भर रखा है, मुझे जो कहना चाहिए वही कहते हैं, बट मुझे बुरा लगता है दिल से। यू नो बिकॉज पीपल एंजॉयड इट। इट वाज ऑलवेज इन माय फेस ना। मतलब आप जो देखते रहते हो आपको सबकॉन्शियसली इफेक्ट करता है। बट देन आई वाज लाइक एंड देन आई रियलाइज कि किसी ने जोड़ने की कोशिश ही नहीं करी। भाई यार जोड़ने की कोशिश। अब देखो मैं रोहित जोन पे शॉर्ट्स ले रहा हूँ हर एक सॉन्ग में, ठीक है? अब तुम लोग क्यों ट्राई करोगे कि हम दोबारा दोस्त बने? मैं शॉर्ट्स ले रहा हूँ कंसिस्टेंटली, तुम लोग क्यों ही कोशिश करोगे? गिव मी अ सिंगल रीजन। जब आर्टिस्ट ही नहीं चाहते तो हम लोग क्यों बर्डन ले? हनी सिंह पे शॉर्ट्स ले रहा है, वो क्यों चाहेंगे? अपने फैंस को पहले मैनिपुलेट कर रखा है। पता है आप लोग जुड़े क्यों नहीं? द रीजन इज वेरी सिंपल, इट्स यू माई ब्रो। एवरी टाइम एवरी DHH लिसनर्स ने ट्राई किया है, डबल M साथ आए, बट फिर आपका डिस आ जाता है या कोई सब्लिमिनल शॉर्ट्स वाला ट्रैक। मेरा सपना लड़ाइयाँ करना नहीं। बीफ शॉर्ट्स इज डिफरेंट, सब्लिमिनल शॉर्ट्स इज डिफरेंट। दैट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट। कि मैं तेरे से बेटर हूँ, वो तो है ही। तू बैठे छोड़ क्लोज भी नहीं है। शॉर्ट्स पार्ट ऑफ द गेम, ओके? इंटरव्यूज में बुराइयां करना, ओ दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। शोज पे भी कमबैक नहीं हो रहा, ये कहना। टीवी शोज पे रफ्तार के साथ बैठ के पाजी की बुराइयां करना, ये सब गेम का पार्ट है। पर जब हनी पाजी ने अपनी साइड डिस्क्लोज कर दी, दिस इज नॉट फेयर, मैं घर पे जा रहा हूँ, ये चीटिंग है। वेल डन ब्रदर, वेल डन। आफ्टर द फर्स्ट, हाँ, ऑलमोस्ट। मेरे को ऐसा भी लगता है भाई, जब आपके साथ किसी के साथ भी, बट इट हैज बीन अ मोटिवेशन फॉर मी। एग्जैक्टली, जब आदमी का करियर इनजस्टिस के साथ शुरू होता है ना भाई, तो भगवान उस पर स्पेशल आंख लगाते हैं कि तू देख। भाई कैसा इनजस्टिस? आपने डबल M छोड़ा और करियर का फर्स्ट सॉन्ग हिट हो गया। सैटरडे हिट क्यों हुआ है पता है? बिकॉज बादशाह को लोग जानने लगे थे। और मैं कह रहा हूँ ऐसा इनजस्टिस लाइफ में हर किसी के साथ हो। लाइक माफिया मुंडीर में सबसे ज्यादा चांस बादशाह को दिए, जो डायरेक्टली टीम का मेंबर भी नहीं था, बस कोऑर्डिनेशन अच्छा था इसलिए बन गए गाने। इनजस्टिस फील होता है मुझे लियो जे स्टार के लिए, जिन्हें थोड़ा लेट चांस मिला। एंड यू थिंक अ फाइट कैन एंड फ्रॉम वन साइड? आपने अपनी तरफ से उसको जाने दिया तो वो बात खत्म हो गई? मेरे लिए खत्म हो गई। आपके मन में नहीं है? मेरे मन में मेरे को नहीं लड़ना, मेरे को जवाब नहीं देना, मेरे को तवज्जो नहीं देनी। सबकॉन्शियसली यू, जहाँ ये चीज़ आपके एक्शंस को अफेक्ट करने लग जाए, मतलब ये आपके अंदर है, तो अब नहीं है मेरे अंदर। बिकॉज आई कैन फील इट। अब मेरा जो काम है वो इट्स नॉट रिडन विद दैट। मेरे एक्शंस हैं, मेरा
मेरा कुछ भी है प्रोफेशनल, Right. इट्स आई फील इट, यू फील इट ना। राइट राइट राइट, दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट भाई, कि आपके मन में क्या है ना। हाँ, वो तो दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी आपको खुद फील हो जाता है अच्छा, कि अब ये जा चुका है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। राइट, बट देयर इज नो फ्रेंडशिप। देयर इज नो फ्रेंडशिप। बादशाह भाई ये इंटरव्यू फिर से देखना, कोई इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है। हनी पाची ने जस्ट एक सॉन्ग में सब्लिमिनल्स लिए हैं, ये हालत हो गई। एक इंटरव्यू में आपको क्लाइंट बोल दिया, आपने लिटरली 10 साल पोक किया है। मेरे ओपिनियन में दोस्ती की डेफिनेशन ये है, जो बुरे टाइम में काम आए वो है दोस्त। बट बादशाह भाई तब तो पाची पे शॉट्स ले रहे थे, डिसेस आ रहे थे। अब पाची थोड़े ठीक हो गए तो भाई भाई बोल रहे हैं नाइस ब्रो, बहुत ही अच्छा गेम खेले हो, नाइस। इज अ गुड गाय टू चिल विद। या सही बंदा है। हाँ, आई मीन यूड लव टू Meet him. तब तो थे, अभी मुझे नहीं पता, बट लाइक व्हेन वी स्टार्टेड वी यूज्ड टू चिल। मैक्सिमम टाइम चिल करते हैं, 80% टाइम चिल करते हैं, 20% म्यूजिक बनता है। म्यूजिक वो चिलिंग का ही रिजल्ट होता है। ठीक। सो ही यूज्ड टू बी अ ग्रेट गाय टू चिल विद। बादशाह भाई आप ऐसे क्यों हो? लाइक वो एक बंदा होता है ना जिसे हर एक चीज़ से प्रॉब्लम रहती है, वैसा है बादशाह। लाइक मौज मस्ती फुल की उन 5 सालों में, हर एक दिन एंजॉय किया, गेड़ियाँ मारी, बट 5 साल बाद याद आया पाची ने क्रेडिट नहीं दिया मौज मस्ती का। लोगों को गुड टाइम के बारे में बताऊंगा तो पाची मसीहा बन जाएंगे। इससे अच्छा बुरा ही कर लेता हूँ, इससे मेरा भी करियर चल जाएगा और साथ में कुछ बस भी बना रहेगा। हनी सिंह यूज्ड टू बी अ नेम भाई। Yeah, अब ही स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। ही पाची की तारीफ करती प्रखर ने बादशाह की बोलती बंद हो गई। सोच रहा होगा बादशाह ये तो नहीं दिया था स्क्रिप्ट में, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कैसे बोल गया तू? आई एम श्योर at least his team, I even think Hani Paji himself will be watching this. आपको is there something you'd like to say? too many things, man. I mean, just make sure you're surrounded with the right people. हनी पाची की सराउंडिंग गलत बंदों के साथ है भाई। सही तो बोल रहा है बादशाह भाई, अल्फाज, लियो, होमी, ये सारे गलत बंदे हैं भाई। वो उस टाइम साथ खड़े थे जब तू पाची पे शॉट्स ले रहा था। अल्फाज, लियो 15-17 साल से साथ हैं, वो गलत हैं और ये अकेला सही है। Everything else will fall in place. आप जब मेंटली खुश हो गए ना, क्लियर हो गए, सब ठीक हो जाएगा। गाने भी बनेंगे, चलेंगे भी, सब कुछ हो जाएगा। वो मेंटल खाली, आई थिंक वो क्लटर हटाना जरूरी है ऑफ एनी प्रेशर। बिल्कुल। जस्ट फॉर जोक, तो आपको क्या बीमारी है? बिना एड्स कोलैब्स के क्यों गाने नहीं चलते? कौन सा क्लटर है जो हट नहीं रहा? नहीं सीरियसली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? वो भाई था मेरा यार, वो सच में भाई था। मतलब यार अब मुझे लगता है कि था जो चीज़ें हुई, यू नो, बिकॉज दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बट आई थिंक जो टाइम हमने स्पेंड किया बहुत सही था। और चाहे मैं एक तिलस्म में भी जी रहा था, वो मेरे लिए तो सही था। आई थॉट ही वाज अ ब्रदर, बट कॉन्फ्लिक्ट ही तो यही था कि भाई की तरह ट्रीट नहीं किया। भाई ये सेकंड्स पे पलट जाता है, कभी कहता है भाई था, कभी कहता है कन्फ्लिक्ट यही था कि भाई की तरह ट्रीट नहीं किया। ये तभी होता है जब आप अपने स्क्रिप्ट को याद ना करके आओ। ऑल्सो भाई जिसको भी इसके मगरमच्छ वाले आंसुओं पे दया आ रही है, भाई इसका फर्स्ट टाइम नहीं है। 1 साल डिस, फिर नेक्स्ट ईयर सॉरी, यही सेम चीज़ लास्ट 10-12 साल से रिपीट कर रहा है। हाँ, अरे हम ही तो हैं, और है कौन? और हम ही थे भाई। हाँ। कौन था? सही बात। तो सोचो अगर हम इकट्ठे होते, हम ही थे। हम घंटे भी नहीं रखते दुनिया भाई। वाइब भी आपकी ऐसी थी सबकी। ऑप्ट्रा होती थी 0318। हाँ। काले शीशे होते थे तब, गेड़ी मारते थे उसमें, और बहन ये सोचते थे बहन मार देंगे दुनिया। पूरा शहर हमारा है भाई, कोई नहीं आ रहा बीच में है। बस भाई मैनिपुलेट ही कर रहे हैं ऑडियंस को, बस हो कोई नहीं रहा, बिकॉज सबके पास है दिमाग, कौन सही है कौन गलत देखने का। अब नेक्स्ट ईयर डिस या शॉर्ट्स आएंगे, फिर अपॉलॉजी वीडियो, एंड लाइफ गोस ऑन एंड ऑन। आफ्टर दिस इंटरव्यू भाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लूज हुई है बादशाह के लिए। साउंड्स लाइक आई एम टॉक्सिक, बट हूँ मैं भाई, नहीं है फीलिंग्स ऐसे फेक आर्टिस्ट के लिए, आई मीन फेक इंसान के लिए। भाई जिसको जो सही लग रहा है उसे सपोर्ट करो, मेरा तो यही सोचना था इस सब पर। थैंक यू अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो। बाकी पूरे चैनल पे DHA से रिलेटेड कंटेंट है, देखो वीडियोस, एंजॉय करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट एंड सब्सक्राइब।